दोस्तों, एक आदमी 10 लाख रुपए सेव करता है और फिर अपने दोस्तों से कहता है कि मैं फाइनली अपनी मनपसंद कार खरीद पाऊंगा। लेकिन दूसरा दोस्त कहता है कि मेरे पास भी 10 लाख रुपए हैं, लेकिन मैंने उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है क्योंकि कुछ साल बाद मेरा डिविडेंड इनकम ही मुझे हर साल एक नई कार खरीद कर देगा। दोस्तों, ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है एक रिच और पुअर माइंडसेट के बीच में, जहाँ ये आदमी हमेशा पैसों के लिए काम करता रहेगा और फाइनेंशियल फ्रीडम उसके लिए सपना रह जाएगा, और दूसरी तरफ ये आदमी टाइम के साथ और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग और अमीर बनता रहेगा कंपाउंडिंग के ज़रिए। और सबसे सैड पार्ट यही है कि ये चीज़ें जैसे डिविडेंड, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती और नहीं बहुत लोग के पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों की सोच ऐसी ही होती है। लेकिन इस चैनल के ज़रिए मेरा एम यही है कि मैं आपको नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन तीनों दे पाऊँ, जिससे आप जल्द से जल्द अमीर बन पाओ और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। तो दोस्तों, आज मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो, और आप खुद ही देखोगे कि कैसे रिच और पुअर माइंडसेट के बीच में कितना फ़र्क होता है। तो दोस्तों, आप इमेजिन करो कि अभी आपकी एज 18 साल हुई है और एक अच्छे ड्राइविंग स्कूल से अच्छी ट्रेनिंग लेने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हो, और इस बर्थडे पे एज अ गिफ्ट आपके पेरेंट्स आपको एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करते हैं, बिल्कुल आपके चॉइस की और बहुत ही महंगी। बट इसमें एक छोटी सी शर्त है, और वो शर्त ये है कि क्योंकि वो कार बहुत ही महंगी है तो आपको वही कार यूज़ करने को मिलेगी आपकी पूरी लाइफ में, और इसके बाद आप कोई दूसरी कार नहीं खरीद सकते। तो ये चीज़ सुनने के बाद आप क्या करोगे? बहुत लोग उस कार को ड्राइव करने से पहले ही उसके ओनर्स मैनुअल को, उसके इंस्ट्रक्शंस को 4 बार रीड कर लेंगे। उसके लिए पार्किंग गराज का बंदोबस्त करेंगे ताकि वो शेड में खड़ी रहे और उसका पेंट ना उड़े। टाइमली उसकी सर्विस कराएंगे, और अगर उसको ज़रा भी स्क्रैच या डेंट लगता है तो उसकी तुरंत ही डेंटिंग, पेंटिंग कराएंगे और उसका हर तरह से ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कार आपको आपकी पूरी लाइफ चलानी है। ठीक उसी तरह आपकी बॉडी और आपका माइंड भी आपको एक ही बार मिलता है आपकी पूरी लाइफ के लिए, और अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते हो और उसका ख्याल नहीं रखते हो तो ये कुछ ऐसा हो गया कि आपने अपनी कार को रोड पे छोड़ दिया खराब होने के लिए। अब दोस्तों, रियलिटी में आप अपने घर को, गाड़ी को अपनी लाइफ टाइम में काफ़ी बार चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका माइंड आप रीसेट नहीं कर सकते। वीडियो गेम की तरह आप इसमें एक न्यू गेम सेलेक्ट करके एक न्यू लाइफ नहीं ला सकते। इसीलिए जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कम उम्र में ही अपने माइंड को स्ट्रांग बना के एक अलग ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं। दोस्तों, एक बार मेरे कॉलेज में एज ए स्पेशल गेस्ट लेक्चर देने के लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर आए थे जो गोल्डमैन सैक्स कंपनी में हाई पोस्ट पर काम करते थे। तो उन्होंने अपनी स्पीच में एक सवाल पूछा था कि हमारी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल एसेट कौन सा होता है। तो कुछ हाईली एनर्जाइज लोगों ने चिल्लाकर कहा घर, कुछ लोगों ने कहा कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स जैसे कार, बाइक, फ़ोन वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअल आंसर तो कुछ और ही था जो उन्होंने हमें बताया कि आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है आपका माइंड। जितने भी लोग स्कूल्स और कॉलेजेस जाते हैं वो अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने ही जाते हैं ताकि उनकी फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके, और उसे एक 3 से 4 साल के छोटे से इन्वेस्टमेंट से उनके आने वाली 40 साल की ज़िंदगी बदल सके। तो इसीलिए अगर आप अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों वैल्यूएशन का गोल्डन रूल यही कहता है कि द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इसका मतलब फ़िलहाल यही है कि आप अपनी सैलरी को एफडी में इन्वेस्ट करते होगे, जिससे आपको 6% का रिटर्न मिलता होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करोगे तो आपको उससे डबल रिटर्न मिल सकता है, मतलब 12 से 15% का। तो अगर आप और टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को खरीद सकते हो, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको 12% की जगह पे 18% का भी रिटर्न मिल सकता है। मतलब आप अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट की वैल्यू को काफ़ी गुना बढ़ा सकते हो सिर्फ कुछ अच्छी बुक्स रीड करके या फिर ऐसे वीडियोस को देख के। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसी वैल्यूएबल वीडियोज़ मिस ना कर दो। तो अब काफ़ी यंगस्टर्स का ये सवाल होता है कि अर्ली 20s में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, उनके पास कुछ 1000 रुपये ही होते हैं जो अपने पेरेंट्स से एज अ पॉकेट मनी रिसीव करते हैं। तो क्या उन्हें इतने कम पैसों से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पे लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर देते हैं कि भले ही उनके पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं, लेकिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अभी से ही शुरू कर सकते हो। क्योंकि जिन लोगों का पुअर माइंडसेट होता है वो ये कहते हैं कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तब मैं पैसे मैनेज करना और इन्वेस्टिंग करना शुरू करूँगा। लेकिन जिन लोगों का रिच माइंडसेट होता है वो ये कहते हैं कि जब मैं इन थोड़े से पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा और मनी मैनेजमेंट सीखूंगा तो अपने आप ही मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। अब इससे होगा ये कि जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तब तक आपकी नॉलेज भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए अमीर लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं और गरीब लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं। और इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती।
आप 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो किसी भी अच्छे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके। क्योंकि वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, बल्कि वॉरेन बफेट ने ये कहा था कि आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 11। आई वॉज वेस्टिंग माई लाइफ अंटिल देन। आप किसी भी 30 से 40 साल के आदमी से ये पूछोगे कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि उन्होंने इस मनी मैनेजमेंट को बहुत देर से समझा। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप भी फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क या किसी भी ऐसे लोग की बुक पढ़ोगे या इनके स्पीचेस सुनोगे, तो आपको इनके पास से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही सीखने को मिलेगी कि आपको अपनी 20s में सबसे ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और ये चीज़ मैं भी रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप किसी वजह से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते तो कम से कम आप ये कर सकते हो कि जो कंपनीज ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। अब आप इमेजिन करो कि आपके पास एक स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि आपके अगले टायर की बार बार हवा निकल जाती है। आप उसमें जितनी भी हवा फुल कराते हो वो उतनी बार निकल जाती है। सो फाइनली आप डिसाइड करते हो कि आप वो फ्रंट टायर चेंज कराओगे। सो आप टायर चेंज करा लेते हो और फिर जब आप हवा भरते हो तो कुछ समय बाद वो हवा फिर से निकल जाती है। आप इस नए टायर के साथ 2-3 बार वही प्रोसेस रिपीट करते हो, लेकिन हवा टायर से बार बार निकल जाती है। थक हार कर आप फिर से एक नया टायर डालते हो, लेकिन इस बार भी वही होता है। आप परेशान हो जाते हो कि ये हो क्या रहा है, लेकिन गौर से चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम तो आपके अलॉय व्हील में है। आपके अलॉय व्हील में एक बैंड है जिसकी वजह से बार बार हवा निकल रही थी। ठीक इसी तरह बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। तो जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक रिजल्ट है। एक्चुअल प्रॉब्लम है उनका माइंडसेट। तो ऐसे लोगों की अगर करोड़ों की लॉटरी भी लग जाए तो वो उसे भी कुछ साल बाद गवा देते हैं। और इसके हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे 70% से ज़्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल के अंदर वापस बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसा मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहा था, सक्सेस इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग विच टेक्स टाइम एंड डिस्ट्रक्शन कैन हैपन इन सेकेंड्स। तो अगर आपको एक्चुअल में अमीर बनना है और अमीर रहना है तो आपको कंटिन्यूसली अपने माइंडसेट में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि छोटे छोटे आउटकम भी लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े रिजल्ट्स दे देते हैं कंपाउंडिंग के ज़रिए। अगर आप सिर्फ 0.01% भी इम्प्रूव करते हो डेली तो एक साल में आप 37 टाइम्स इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हो तो कंपाउंडिंग वहाँ भी काम करती है। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को बहुत ही कम लोग देखते हैं। तो उसकी वजह यही है कि मैक्सिमम लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, मतलब सिर्फ उस टाइम का एन्जॉयमेंट, क्योंकि वो लोग बिलीव ही नहीं कर पाते कि उनके लिए अमीर होना या फाइनेंशियली फ्री होना पॉसिबल है। सो वेदर यू थिंक यू कैन गेट रिच और यू थिंक यू कैन नॉट गेट रिच, यू आर ऑलवेज राइट। जो आप सोचते हो आप वही अचीव करते हो। अगर आप पैसे सेव नहीं करते ये सोच के कि आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते तो वही होगा। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट पे इन्वेस्ट करते हो और इस मनी मैनेजमेंट के गेम को सीख लेते हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो ये बात तो पक्की है कि आप कभी ना कभी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।